था। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करें, गुज़िश्ता नशिस्त में आपकी जानिब से जो बात कही गई थी, पहले हम वो क्लिप देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, ये जो 2 महीने का टाइम था ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैंने 2 महीने का टाइम दिया था ईरान को कि वो अपने मामलात हल करे। 2 महीने का टाइम जो है वो जुमेरात को ख़त्म हो रहा है, और जुमेरात को, जुम्मे को, ये बस अगले 24-48 घंटों में वो 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं। और उसके बाद इतवार को अभी तक जो ऐलान हुआ है वो ये है कि स्टीव वित्कॉफ की ओमान में मुलाकात हो रही है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से। ओमान ने ऐलान कर दिया इस बात का, ईरान की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई और स्टीव वित्कॉफ भी चुप हैं, लेकिन ओमान की तरफ से ऐलान हो गया है उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि नहीं, छठा राउंड होगा, ओमान में होगा। ईरान ने कहा है कि एक तो यह है कि हम यहाँ पे मिलिट्री, यूएस मिलिट्री बेसिस को भी भूल जाएंगे कौन सा मुल्क है, दोस्त है, ये है, वो है, उसके पास अगर अमेरिकन बेसिस है और वहाँ से फ्लाई हो तो हम उस मुल्क पर अटैक करेंगे। डॉक्टर साहब, इसराइल की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया है, मशरक़ वस्ता में नई जंग छिड़ गई है। देखिए, ये अभी तो ये सिलसिला चूँकि जारी है, अभी हमले अभी भी जारी हैं जी, तो उस पर हम ये बात कर सकते हैं दरमियान में कि और कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे क्या मामला जाते हैं, किस तरह जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मैसेज है तो सोशल पे जो उन्होंने आज की सूरत हाल के हवाले से दिया, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट स्लाइड यहाँ दिखा सकूँ, आई गिव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील। मैंने चांस पे चांस दिया उनको कि वो एक डील करें। I told them in the strongest of words to just do it, but no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it could be much worse than anything they know, anticipated, and were told that United States make the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, or Israel has a lot of it, and much more to come. With much more to come, and they know how to use it. यानी इसराइल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद certain Iranian hardliners spoke bravely, but they did not know what was about to happen. They are all dead now, and it was only get worse. अभी ये ख़राब और होगा, ठीक है। There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter with next already planned attacks being even more brutal. मज़ीद ख़तरनाक और तबाहकुन हमले होने जा रहे हैं और उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, कुछ भी ना बचे उससे पहले ईरान को डील करनी होगी, एंड सेव what was once known as Iranian Empire। बचाना होगा जो एक ज़माने में ईरानियन एम्पायर जिसको कहा जाता था, उसको बचाना होगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। नथिंग बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, नो मोर डेथ। फिर वो उसके बाद कह रहे हैं नो मोर डेथ, इसकी क्लोजिंग है वो इस तरह कर रहे हैं, नो मोर डिस्ट्रक्शन जस्ट डू इट। अगर इसके आखिरी जुमले हम दिखा सकें, वो इसकी क्लोजर ऐसे कर रहे हैं, नो मोर डेथ, नो मोर डिस्ट्रक्शन, जस्ट डू इट बिफोर इट इज टू लेट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये एक ऐसी सूरत हाल सामने हमारे आ गई है जो इंतहाई पेचीदा है। अच्छा, पेचीदा यानी चंद पेचीदा तरीन अगर हम कहें कि तारीख़ में कोई मामलात हो सकते हैं तो वो इस वक्त जो कुछ ईरान में हो रहा है। ईरान की कोई जो 2500 या 2600 साल रिकॉर्डेड तारीख़ है, पुरानी तहजीब है ना ईरान की, तो उसमें अगर आप उन किसी भी कहीं से भी उनकी पुरानी से पुरानी तारीख़ आप उठा लें तो आप हनामंशी सल्तनत में चले जाएं जिसको एकनोमिड एम्पायर कहा जाता है, उस दौर में चले जाएं। साइरस आज़म ने जो बनाई थी,
और वो जो है वो यूनान से लेके और फिर वो ये दरिया सिंध तक फैली हुई और बहुत ज़्यादा, और उसको फिर अलेक्जेंडर ने ख़त्म किया था कि सिकंदर आज़म, और सिकंदर आज़म ने उसे ख़त्म किया था। और वहाँ पर जो है वो जो जिसको पेर्सिपोलिस कहते हैं, पेर्सिपोलिस एक साइरस आज़म ने एक बड़ा महल एक बनाया हुआ था, या महलात थे या तो उसको सिकंदर आज़म ने वहाँ पे, क्योंकि ग्रीक्स थे, यूनानियों के साथ एक मामला था, तो उन्होंने उसको तबाह कर दिया था, आग लगा दी थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो वहीं तक महदूद रहे। ये इसको उर्दू में कहते हैं तख्ते जमशेद। ये जो लफ्ज़ है ना जमशेद, जमशेद उनके एक किसी उस ज़माने के बादशाह के बेटे के, तो ये सिकंदर आज़म वो हो गया एक वाक़या। अच्छा, उसके बाद ये आप चले जाएं, अशकानीज़ का दौर आता है जिसको पार्थियंस कहते हैं, पार्थियंस, वो दौर देख लें सल्तनत उनकी। या फिर उसके बाद जो है वो सासानी आते हैं, फिर उसके बाद सफ़वीज़ आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ी एक पार्थ, मतलब एक दफ़ा वो ग्रीक्स को चैलेंज करते हैं, फिर वो जो है वो रोमन्स को चैलेंज करते हैं। ये सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत है ना, ईरानियन एम्पायर। फिर ये बाज़ंतीनियंस को जो है वो चैलेंज करते हैं। फिर इस्लाम यहाँ पे आता है हज़रत दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। और फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ आती हैं, कजर डायनेस्टी, और फिर उसके बाद पहलवी ख़ानदान, और फिर इनकलाब आ जाता है, इस्लामी इनकलाब 79 का। लेकिन दरमियान में दो सिर्फ वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ। मतलब जो मुसलमान आए थे तो वो तो आप समझे ना कि वो सल्तनत आगे एक्सपेंड हो गई, या एक वो अलेक्जेंडर ने जो किया, सिकंदर आज़म ने, या एक दरमियान में मंगोल आ गए थे, चंगेज़ खान, तो उन्होंने कुछ शहरों को किया, लेकिन फिर तैमूर लंग ने आके ये बहुत से शहर आबाद भी कर दिए थे। लेकिन ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि कुछ 2600 साल की जो तारीख़ है ना, जो इस वक्त हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। 2600 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ ईरान की तारीख़ में जो अब हुआ है। तो इस लिहाज से एक अच्छा, ये अभी तक ईरान अगर आप जाएं ना, तो वो जो सिकंदर आज़म के दौर में वो जो उनका तख्ते जमशेद तबाह हुआ था, तो वो उसको एक ज़ख्म के तौर पे याद रखते हैं। मसला जो है वो यहाँ इशू जो है ना ईरान का, वो ज़हन में रखें कि ईरान अपनी तहज़ीब पे बहुत प्राउड फील करता है। एक उनकी तहज़ीब पुरानी तहज़ीबों में से एक है। सही। और ये हुआ कि अरब बहुत से मुल्कों में गए, तो वहाँ पे वो ये हुआ कि उन्होंने वो उनकी ज़बानी चेंज हो गई। वो इजिप्ट में गए तो अरबी इजिप्ट बोलने लग गए इजिप्शियंस। ईरान वो वाहिद जगह थी जहाँ पे अरब आए, तो वो ईरान का जो कल्चर था वो अरबों पे आ गया। यानी अरब जो है वो उनमें बहुत कुछ ईरान से आ गया, और ईरान ने अरबों, बहुत कम आपको अरब कल्चर ईरान में नज़र आएगा, लेकिन अरब जो थे वो ईरान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। तो ईरान की जो तहज़ीब है वो इतनी पुरानी और इतनी पावरफुल तहज़ीब है। उसमें आपको शायर भी मिलते हैं, उसमें आपको अदीब भी मिलते हैं, उसमें आपको मुफक्किर भी मिलते हैं। ये जो और बड़े बड़े आपको, यानी मिसाल के तौर पे आज तब्रेज़ का जो शहर है, ये तब्रेज़ इनके ईस्ट आज़रबाईजान जो है वो एक तो मुल्क है ना, लेकिन एक इनके सूबे भी हैं आज़रबाईजान, ईस्ट और वेस्ट आज़रबाईजान का एक जो है वो एक हिस्सा जो है आज़रबाईजान की जो कौम है, जो ज़बान बोलते हैं आज़रबाईजानी, तो उनका जो ईस्ट आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वो तब्रेज़ है, जहाँ पे आज अटैक हुआ। ये बिल्कुल शुमाल में है, और ये वो तब्रेज़ है जो जहाँ से हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम सूफ़ी, और इतने बड़े सूफ़ी के फिर उनके शागिर्द जो हैं वो जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूमी,
ठीक है, तो वो कोनिया जाते हैं और वहाँ जाके वो बहरहाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पूरे अरसे में आपको ऐसा कभी नज़र नहीं आ रहा जो आज हो रहा है। तो एक तो इशू ये है कि रिजीम, ठीक है, गवर्नमेंट आना जाना, एक ईरान का जो अपनी उनकी बरसा बरस की, अच्छा तबरेज़ की एक और बात भी कही जाती है कि वहाँ पे ज़रतश्त, मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा, बट डिबेटेबल कि ज़रतश्त जो है वो वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी और वो क्या था सिलसिला, लेकिन बहरहाल तो मुख्तलिफ इलाके जो हैं ईरान के वो अपनी जगह, जैसे इस्फहान है तो ये एक ज़माने में किंगडम ऑफ इस्फहान, तो ये जो है ना ये उनकी तारीख़ में एक तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। ईरान वो हमेशा और इस तरह से हुआ है कुछ कि ना कोई इसको अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है, यानी इसराइल ये तो नहीं चाह रहा ना कि ईरान हमारा हिस्सा बन जाए, कोई एम्पायर भी एक्सपेंड नहीं होना चाह रही, जैसे माजी में होता रहा कि एक एम्पायर एक्सपेंड हो रही है, या वो ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो है वो जो मकासद क्या हैं इसराइल के और अमेरिका के, वो अभी तक वाज़े नहीं है। मकसद देखें, क्या मकसद ये है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, या मकसद ये है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो हिट किया जाए। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना तो वो तो उन्होंने, नेतन्याहू ने सुबह कह दिया था कि हमने 10 मिनट में इतना कुछ अचीव कर लिया जो हमने 10 दिनों में अचीव नहीं किया था, यानी उनके अहम जो अस्करी शख्सियात उनकी और उनके अहम साइंसदान जिनका सारा दिन सबको इल्म है, जिनकी अनाउंसमेंट हुई है। इसराइल ने जो सबसे अनयूजुअल जो चीज़ हुई है वो उन्होंने वीडियो जारी की है, और वीडियो जारी की है उन्होंने मोसाद की, कि मोसाद और वो मोसाद के लोग जो हैं वो तेहरान के अंदर, यानी ईरान के अंदर तेहरान के करीब उन्होंने एक बेस बनाई हुई थी, और अंदर उस बेस से वो ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने वीडियो जारी की है, बाकायदा कमांडोज मौजूद हैं और वो ये ईरान में मौजूद हैं। ये इन्होंने वीडियो जारी की है मोसाद ने कि ईरान के अंदर वो मौजूद हैं, और अंदर मौजूद वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले भी कर रहे हैं और वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और वो टारगेटेड जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं। ये उन्होंने गैर मामूली तौर पे ये उन्होंने एक वीडियो जारी की है मोसाद ने कुछ देर पहले, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारा जो है ये सिर्फ मिसाइल्स की वजह से या ड्रोन जो अटैक्स हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 200 तैयारों ने उसमें हिस्सा लिया, ये सारा कुछ वो नहीं है, बल्कि हमारी एक अंदर बेस मौजूद थी जिसमें ये सारी कार्रवाई, और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो हम वीडियो जारी कर रहे हैं। तो वीडियो में आपको नजर आएगा कि वो एक जगह पे एक आदमी बैठा हुआ और सामने धमाका हो रहा है, बिल्डिंग है तेहरान की, उन्होंने इंश्योर किया। 3 वीडियोस जारी की हैं मोसाद ने। अच्छा, तो यहां पर अब सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। एक तो यह है कि कल ये काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि 60 दिन जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो किसी भी वक्त वो अटैक इसराइल करेगा। पहले मार्को रूबियो ने ये कहा कि हमें एड्स का इल्म नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो उन्होंने बात की है, 25th स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस वाज अवेयर ऑफ इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान। हमें इल्म था इस बात का, और हमें इस बात का इल्म था कि ये जो है ये हमला होने जा रहा है, और ये इस हमले के बारे में जो है वो हमें बता दिया गया था। और तकरीबन एक हफ्ता पहले या उससे पहले वो ये आ रही है कि ये कई महीनों से अब वो डिसेप्शन की खबरें भी होती हैं, सही होती हैं, गलत होती हैं। वो जैसे पेजर अटैक हुए थे ना जो पिछले 2024 के सितंबर में, जो पेजर अचानक, तो वो कई सालों का एक प्लान था ना कि ये कहाँ पे सिमें बनेंगी, कहाँ पे ये पेजर्स जाएंगे, फिर उसको सीरिया में जो है वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको लेबनन में लोग इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे इस्तेमाल, वो किस वक्त ख़ास अंदाज में, वो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये जो है ये एक तवील अरसे से यकीनन ईरान के अंदर वो मोसाद वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इसमें 8 महीने में लगे, लेकिन मेरा ख्याल है 8 महीनों से ज़्यादा ये कई सालों का प्लान था। वो कई सालों की भी खबरें आ रही हैं कि कई सालों से वो प्लान कर रहे थे, और ये कि वो अंदर मौजूद थी मोसाद, और अंदर मौजूद थे उनके लोग उनके। और अगर आप ये ज़हन में रखें कि जो गुज़रा साल है उस साल में जब मसूद पेजेशकियान उनके जो सदर हैं, जब उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हो रही थी, तो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्माइल हानिया तेहरान में थे जब उनको वहाँ पे निशाना बनाया गया था, शहीद किया गया था। तो वो वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बारे में अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ये जिस जगह पर उनको निशाना बनाया गया है वहाँ पे धमाका खेज मवाद 2 महीने पहले रख दिया था मोसाद ने। मुझे ये बताएं, अगर अच्छा इन्होंने जो ईरान का मौक़िफ़ था वो ये था कि मिसाइल ने हिट किया, लेकिन वहाँ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि वो 2 महीने पहले से उनको पता था कि इनके जो ये गेस्ट बाहर से आते हैं तो ये किस खास जगह पे ठहरते हैं, तो उस जगह पर उन्होंने धमाका खेज मवाद रखा हुआ था, उसको रिमोट से उन्होंने डेटोनेट कर दिया। तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ सकें कि वो कैसे हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर 4-5 बातें। पहली बात तो ये है कि क्या ईरानी क़यादत जो है वो उतनी आइसोलेशन में नहीं थी जितनी आइसोलेशन में आप समझें कि हमास की क़यादत, अब याह्या सिन्वर, वो तो एक बंद जगह पे है ना। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह को जब शहादत हुई तो वो 2000 पाउंड वजनी वहाँ पे बम गिराए गए और वो सारी पूरी बिल्डिंग्स हो गई सारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान तो बहुत फाल रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके बाकी सारे लोग अभी आप देखें ना ओस्लो में मौजूद थे, अरब मुल्कों से इंटरेक्शन हो रहा है, टर्की जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं उनके बहुत से लोग, चाइना से मुलाकातें हो रही हैं, अरब ममालिक में वो ट्रैवलिंग हो रही है, इधर उधर बहुत जगह। तो और ये सारी जो शख्सियात हैं ये पुराने उनके लोग हैं जो इंटरेक्ट करते रहे दरमियान में। कोई ओमान जा रहा है, कोई कहीं, एक होती है ना इंटेलिजेंस आपकी कि पूरी ईरानियन इंटेलिजेंस, एक होता है कि आपकी बातचीत में कहीं गुमान भी नहीं हुआ इनको ईरान के किसी शख्स को कि ये हो सकता है अगले 24-48 घंटों के अंदर, बिल्कुल हल्का सा एक गुमान होता है ना कि ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए या इस तरह से। वो तो अलग बात है कि इंटेलिजेंस के हवाले से वो कितने अरसे से आते रहे, उस पर तो मैं बाद में जाऊँगा। एक होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कोई ना कोई शख्स, ये मैं मानने को नहीं तैयार कि उस रीजन, इस पूरे रीजन को इल्म नहीं था। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा अगर अटैक्स होने जा रहे हैं, एयर स्पेसिस क्रॉस हो रही हैं, तो आसपास जितने 7 मुल्कों के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स हैं ईरान के 7 मुल्कों के साथ।